Hello everyone. Today we will understand NCERT Maths क्लास सेकेंड का चैप्टर 12 गिव एंड टेक। इस चैप्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताए गए हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। किनारी सेल्स बीट्स इन द बाजार। ये किनारी है, ये बाजार में बीट्स सेल कर रही है। बीट्स मीन्स मोती। सी सेल्स लूज बीट्स एंड नेकलेस ऑफ 10 बीट्स ईच। वो क्या कर रही है, लूज बीट्स भी बेच रही है, मतलब खुले मोती भी बेच रही है, और इसके अलावा नेकलेस भी बेच रही है। मतलब हर नेकलेस में 10 मोती हैं। रजिया वांट्स 12 बीट्स। रजिया है, उसको 12 बीट्स चाहिए हैं। सो किनारी गिव हर 1 नेकलेस एंड 2 लूज बीट। तो इसलिए किनारी ने उसको एक नेकलेस दिया और 2 लूज बीट दिए हैं, मतलब खुले ये मोती दिए हुए हैं, और एक नेकलेस दिया है। एक नेकलेस में कितने मोती हैं, 10 मोती हैं, और 2 अलग से दे दिए हैं उसने मोती, तो कितने 12 बीट्स हो गए। उसको 12 बीट्स चाहिए हैं। नाउ यू फाइंड हाउ मेनी नेकलेस एंड लूज बीड्स द अदर चिल्ड्रन टेक। अब आप यहाँ देखिए कि ये बच्चे यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनको इतने मोती चाहिए हैं, तो उसके लिए उनको कितने नेकलेस लेना पड़ेंगे और कितने खुले मोती लेना पड़ेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे रजिया को 12 बीड्स चाहिए, तो 12 बीड मतलब 12 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 10 + 2। 10 + 2 12 होता है। तो 10 बीड्स का एक नेकलेस बन रहा है, मतलब उसको एक नेकलेस मिलेगा और 2 बीड्स मिलेंगे। इस तरह से 12 हो जाएंगे। देखिए, एक नेकलेस और 2 बीड्स। इसी तरह से रीमा को 17 बीड्स चाहिए, तो 17 बीड्स मतलब क्या होगा, 17 इज इक्वल टू कितना होता है, 10 + 7 है ना। 10 + 7 इज इक्वल टू 17 हो जाता है। मीन्स इसके पास भी एक नेकलेस होगा, ये देखिए, और 7 लूज बीड होंगे। ये रखे हुए हैं। नेक्स्ट है आरिफ। आरिफ को चाहिए है 24 बीट्स। 24 इज इक्वल टू होता है 10 + 10 + 4। 2 आया है ना, इसलिए मतलब 10 10 2 टाइम्स हो जाएगा, 20 + 4 हो जाएगा। मीन्स 2 नेकलेस और 4 लूज बीट हो जाएंगे उसके। फिर सोनू के 35 बीट्स चाहिए है, तो उसके 3 नेकलेस हो जाएंगे और 5 बीट्स हो जाएंगे। ये देखिए। फिर सिमर को 31 बीट्स चाहिए है, तो 3 नेकलेस होंगे और 1 बीट इसका लूज होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। हाउ मेनी बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा टुगेदर। अब रीमा और रजिया ने कितने बीट्स लिए हैं, दोनों ने मिला करके जो बीट्स लिए हैं वो कितने हुए हैं, है ना। तो इसने 12 लिए, इसने 17 लिए, तो 12 और 17 को जब प्लस करेंगे तो 29 आता है ना। चलिए, पर इसको हम यहाँ से समझते हैं। रजिया ने लिए हैं 12 बीट्स, मीन्स एक नेकलेस और 2 लूज बीट, और रीमा ने लिए हैं 17 बीट्स, मीन्स एक नेकलेस और 7 लूज बीट। तो रजिया हैज़ 1 नेकलेस एंड 2 बीट्स एंड रीमा हैज़ 1 नेकलेस एंड 7 बीट्स। वही चीज़ जो मैंने बताई अभी। राइट, यू कैन राइट इट लाइक दिस। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, 12 + 17 है ना। 12 ये है 1 और 2, और ये 1 और 7, तो 12 और 17 इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट लेट अस टेक ऑल द लूज बीट्स टुगेदर एंड काउंट। सबसे पहले हम सब लूज बीट जो जितने हैं ये वाले, इनको काउंट करेंगे। ठीक है, तो इनको जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ है। तो यहाँ पर 2 और 7 के नीचे क्या लिख देंगे, 9 है ना। ये बीट्स वाला कॉलम है ये, और ये नेकलेस वाला कॉलम है। देयर आर 9 लूज बीट्स, सो आई राइट 9 इन द दिस बॉक्स, है ना। 9 बीट्स हो रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया है, ऐसा ये बोल रही है। अब क्या है, ये जो इसको प्लस किया था, ये लूज बीट्स को, तो 9 हो गए थे, और नेकलेस कितने हैं, 2 हैं, 1 ये और 1 ये, तो हो गए 2। 1 और 1 2 हो गया, मतलब 29 उनके पास दोनों के मिला करके बीट्स हो गए। नाउ टेक ऑल द नेकलेस टुगेदर एंड काउंट। वही चीज़ बताइए कि सभी नेकलेस को काउंट करके जोड़ना है। देयर आर 2 नेकलेस, सो आई राइट 2 इन दिस बॉक्स ना, यहाँ 2 लिख दिया है। आई गॉट इट, रजिया एंड रीमा हैव 2 नेकलेस एंड 9 बीट्स इन ऑल। अब मुझे पता चल गया है कि रीमा और रजिया के पास 2 नेकलेस है और 9 बीट्स है। दैट इज़ राइट, रजिया एंड रीमा है 29 बीट्स इन ऑल, मतलब रजिया और रीमा के पास में 29 बीट्स होंगे। अब क्या है, प्रैक्टिस टाइम है। हाउ मेनी बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। अब रजिया और सोनू ने कितने बीट्स लिए हैं, तो रजिया ने तो 17 लिए थे, हमने देखा था,
रजिया ने के पास 12 बीड्स हैं, है ना, और सोनू ने कितने लिए? 35। देखिए 3 नेकलेस हैं उसके और 5 बीड्स हैं, है ना। इसके रजिया के 12 थे और सोनू के 35 बीड्स थे। तो अब पहले ये जो वंस वाला कॉलम होता है इसको काउंट करेंगे हम, बीड्स वाला। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया 7। और नेकलेस कितने हैं? 1 2 3 4, तो इस कॉलम में आ जाएगा 4, मीन्स 47 इनके पास टोटल बीड्स हुए दोनों के। 47 बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। इन दोनों ने मिलाकर 47 बीड्स लिए हैं। 1 एक्स्ट्रा नेकलेस, बीड्स टेकन बाय रीमा एंड आरिफ। अब रीमा और आरिफ ने कितने लिए? तो रीमा ने लिए हैं 17 बीड्स लिए थे। 17 बीड्स मीन्स एक नेकलेस और 7 लूज बीड्स। और आरिफ ने लिए हैं 24 बीड्स, मीन्स 2 नेकलेस और 4 लूज बीड। ये देखिए 17 और 24, ठीक है। अब इसको ये वंस कॉलम, बीड्स वाला जो कॉलम, इसको हम सबसे पहले काउंट करेंगे। तो 7 और 4 को जब हम प्लस करते हैं तो होता है 11, ठीक है, 11 होता है। तो 11 का ये जो बैक साइड वाला नंबर होता है ना, इसको यहाँ पर लिखा जाता है, 1 लिखा हमने। और ये 1 यहाँ पर इस कॉलम में, टेंस वाले कॉलम में आ जाएगा, मीन्स एक नेकलेस इधर आ जाएगा। यहाँ पर 11 नंबर हो रहे थे, मतलब 11 इज इक्वल टू कितना होता है? 10 + 1, तो 10 बीड्स का एक नेकलेस हो गया है ना। तो वो जो नेकलेस हो गया वो यहाँ आ जाएगा, और वो जो 1 बैक साइड वाला नंबर वो यहाँ लिखेंगे। मीन्स यहाँ एक नेकलेस आया, एक नेकलेस ये है और 2 ये है नेकलेस, तो टोटल सब मिलाएंगे ना तब वो हो जाएगा 4, मीन्स 41 हो जाएगा। राइट नाउ एट देम, रीमा है 17 बीट्स, आरिफ है 24 बीट्स। तो अब वही चीज़ जोड़ के टोटल करके बताई गई है लास्ट में। आई मस्ट फर्स्ट काउंट ऑल द लूज बीट टुगेदर। सबसे पहले हमें लूज बीट को काउंट करेंगे। देयर आर 11 लूज बीट्स, व्हाट आई डू राइट इन द ब्लू बॉक्स। तो मुझे 11 लूज बीट मिल रहा है, मैंने जो अभी यहाँ बताया। तो ये बोल रही है कि मुझे ब्लू बॉक्स में अब क्या लिखना चाहिए, मुझे 11 लूज बीट मिले हैं। तो 11 का मैंने आपको बोला ना, बैक साइड वाला नंबर पहले यहाँ लिखा जाता है और ये नंबर यहाँ आ जाएगा इस कॉलम के ऊपर, टेंस वाले कॉलम में। 10 लूज बीट्स मेक 1 नेकलेस, राइट, सो ऐड 1 मोर टू द नेकलेस, ठीक है। 10 लूज बीट्स से एक नेकलेस और बन गया है, तो इसलिए वो यहाँ आ जाएगा। आई राइट अ स्मॉल 1 टू रिमेंबर 1 एक्स्ट्रा नेकलेस। अब मैं यहाँ पर एक स्मॉल 1 बना दूंगी, ये याद रखने के लिए यहाँ एक नेकलेस और आ गया एक्स्ट्रा। यहाँ से 11 हुआ है तो यहाँ पर 1 आ गया एक्स्ट्रा। अब हम 17 और ये 17 24 है ना, इसमें इस कॉलम में 1 को और ऐड करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। ओके, नाउ हाउ मैनी बीड्स विल देयर बी। अब कितने बीड्स हो गए हैं? तो 7 4 को किया तो 1 आ गया जब ऐड किया, और एक 1 यहाँ आ गया है। तो ये 1 और ये 2 प्लस होगा, तो ये सब प्लस होगा तो 4 आएगा। आई विल राइट इन द बीड बॉक्स, यहाँ पर 1 लिख दिया है मैंने। गुड, नाउ काउंट ऑल द नेकलेस। अब सभी नेकलेस को काउंट कर रहे हैं हम। आई राइट 4 इन द नेकलेस बॉक्स, तो मुझे 4 लिखूंगी अब मैं नेक्स्ट नेकलेस बॉक्स में। रीमा एंड आरिफ है 4 नेकलेस एंड 1 बीड इन ऑल। मीन्स क्या हुआ कि रीमा और आरिफ के पास में 4 नेकलेस हो गए हैं और 1 लूज बीड हो गया। यस, रीमा एंड आरिफ है 41 बीड्स इन ऑल, मतलब रीमा और आरिफ के पास 41 बीड्स हो गए हैं। अब ये एंड कुछ बोल रही है, आई कैन डू इट वेरी फास्ट इन अनदर वे। मैं अभी, आपने ये बोल रही है कि जो आपने इतना लंबा किया है ना, इसमें ज़्यादा टाइम लगा है, मैं बहुत शॉर्ट वे में इसको कर सकती हूँ। सिंपल, इफ़ आरिफ गिव 3 टू रीमा, है ना, एंड रीमा विल हैव 20, आरिफ विल हैव 21। ये बोल रही है कि अगर आरिफ जो है ना 3, अब उसके पास ये आरिफ के नंबर है 24 और ये रीमा के 17, तो आरिफ अगर अपने 24 में से 3 रीमा को दे देगा, है ना, 3 रीमा को दे देगा, मतलब 17 में 3 प्लस होगा तो 20 हो जाएगा। तो इसके पास 24 में से 3 इधर देगा, मतलब 3 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। तो हम जब 20 और 21 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। ऐसा ये बोल रही है कि ऐसे सिंपल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैन यू डू इट सम अदर वे, क्या आप और किसी तरीके से भी कर सकते हो इसको। अब यहाँ पर ये एडिशन दिए हुए हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है। सबसे पहले 17 + 35, तो 7 और 5 को प्लस करेंगे ना तो 12 आता है। तो 12 का जो बैक साइड का नंबर 2 है वो यहाँ आएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कैरी लेंगे,
तो 1, 1 और 3 इनको जब प्लस करेंगे तो 5 आता है, तो आंसर होगा 52 बीट्स। ठीक है, ये रीमा और सोनू के बीट्स हैं। अब ये आरिफ और रज़िया के हैं, तो 24 बीट्स और 12 बीट्स है। तो 4 और 2 को जब ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 36 बीट्स हो जाएगा ये। इसी तरह से हाउ मेनी मोर बीट्स, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन है ये 35 माइनस 24 है ना। ये साइन जो होता है ये माइनस का होता है और ये साइन प्लस का होता है। तो 5 में से 4 को माइनस करना है। तो देखिए 5 मैंने सर्कल बनाया, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 4 लिखा है, मतलब 4 को 4 सर्कल हम कम करेंगे, तो 1 2 3 4 कम कर दिए तो कितना बचा 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और इसी तरह से 3 में से 2 को कम करेंगे, तो 3 सर्कल बनाया, 2 सर्कल कम किए तो 1 बचा है, तो भी यहाँ भी 1 लिखेंगे, मतलब आंसर होगा 11। सोनू हैज़ 11 मोर बीट्स देन आरिफ। ठीक है, अब इसी तरह से आरिफ और रज़िया 24 है माइनस 1 to 12, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे ना जब, तो 2 आता है। देखिए ये 4 है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 1 और 2, तो कितना बच रहा है 2, तो यहाँ लिख दिया है 2। इसी तरह से ये 2 है ना, ये 1 2 हो गया, ये 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 1, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। तो आंसर क्या है, आरिफ हैज़ 12 मोर बीट्स देन रज़िया। आरिफ के पास रज़िया से 12 बीट ज़्यादा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर बीट्स डज सिमर हैव देन रीमा। सिमर के पास में रीमा से कितने ज़्यादा बीट्स हैं। तो सिमर के पास में कितने हैं, 3 नेकलेस है और 1 लूज बीड है, मतलब 31 हुए, ये देखिए 31। और रीमा के पास है 1 नेकलेस और ये 7 लूज बीड। तो 31 में से 1 7 17 को माइनस करना है, क्योंकि हमें बताना है कि सिमर के पास में कितने ज़्यादा बीड है रीमा से। तो अब यहाँ पर ऊपर है 1 और नीचे 7, तो ये जो है 1 ये स्मॉल नंबर होता है, 7 बिग नंबर होता है, तो 1 में से 7 माइनस नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 में से 1 हमें बोरो लेना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस हो सकता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या है। सिमर हैज़ 31 बीट्स, रीमा हैज़ 17 बीट्स। ठीक है, हाउ विल यू टेक अवे 7 बीट्स फ्रॉम 1 बीट्स। अब आप 1 में से 7 को कैसे माइनस करेंगे। ओपन 1 नेकलेस आप सिमर, तब ये बोल रही है कि सिमर के पास जो 3 नेकलेस है ना, ये 3 नेकलेस, इसमें से एक नेकलेस को ओपन कर देंगे। ठीक है, खोल देंगे। तो इसको जब ओपन किया, ये कर दिया है, तो ये देखिए सारे 10 बीट्स हैं, ये खोल दिए हैं तो अलग अलग हो गए। ठीक है, ये वाले नेकलेस को खोला, और ये 1 बीट तो था ही यहाँ पहले से, ये वाला। तो अब इसने क्या किया है, सो सिमिलर विल हैव 2 नेकलेस एंड 11 बीट। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नेकलेस हो गए हैं और 11 बीट्स हो गए हैं, क्योंकि ये 10 बीट ओपन हो गए हैं और एक ये 1 बीट हो गया है, तो ये 11 बीट्स हो गए हैं। टू रिमेंबर आई विल क्रॉस 3 एंड राइट स्मॉल 2 इन द नेकलेस बॉक्स। अब वो बोल रही है कि यहाँ पर अब ये वाले बॉक्स में, नेकलेस वाले बॉक्स में 3 को कट करके यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, क्योंकि अब 2 नेकलेस हमारे पास यहाँ बचे हुए हैं, एक नेकलेस तो ओपन कर दिया है हमने। Also write a small one in the bead box to remember there are 11 beads। अब ये बोल रही है कि यहाँ पर एक स्मॉल 1 लिख देंगे, ये याद रखने के लिए कि यहाँ पर 11 बीट्स हैं अब। ठीक है, नाउ इट इज़ ईजी, यू कैन टेक अवे 7 बीट्स फ्रॉम 11। अब ये बोल रही है कि अब सरल हो गया, अब इजी हो गया है, अब 11 बीट्स में से हम 7 बीट्स को माइनस कर सकते हैं। तो 11 बीट्स में से जब 7 बीट्स को माइनस करते हैं ना, कट करेंगे तो 4 आता है। देखिए ये 11 थे और 7 कट करें इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बचे 1 2 3 4 है ना, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया 4। और यहाँ नेकलेस 2 है ऊपर, और 2 में से 1 नेकलेस को कम करना है, तो 2 में से 1 ये एक एक नेकलेस कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। यस आई हैव रिटन 4 इन द बीट बॉक्स। ये बोल रही है कि हाँ मैंने 4 लिख दिया है। दैट वॉज क्विक, नाउ टेक अवे 1 नेकलेस फ्रॉम 2 नेकलेस। अब वो बोल रही है कि वही मैंने अभी बताया आपको कि 2 नेकलेस में से 1 नेकलेस को कम करना है, तो ये 2 नेकलेस है, इसमें से 1 को कम करना है, तो 1 1 कट गए तो 1 बचेगा, है ना, तो यहाँ पर इसलिए 1 आ जाएगा। आई हैव रिटर्न 1 इन द नेकलेस बॉक्स, मैंने नेकलेस बॉक्स में 1 लिख दिया है। सिमर हैज़ 1 नेकलेस एंड 4 बीट्स मोर देन रीमा। तो सिमर के पास में
एक नेकलेस और 4 बीड्स ज़्यादा हैं रीमा से। सिमर हैज़ 14 बीड्स मोर देन रीमा। अब ये क्या है, प्रैक्टिस टाइम। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तनिषा हैज़ 17 पेंसिल, सिया हैज़ 25 पेंसिल, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल। तनिषा के पास में 17 पेंसिल है और सिया के पास 25 पेंसिल है, तो टोटल कितनी पेंसिल होंगी। तो ये यहाँ पर इसको ऐड करना पड़ेगा, 17 प्लस 25। तो 7 और 5 को जब प्लस करते हैं ना तो आता है 12, 1 to 12 आता है। तो 12 में से जो बैक साइड का नंबर 2 है ना वो यहाँ आएगा, और ये जो 1 है इसको यहाँ पर हम कैरी लेंगे। तो फिर ये 1 और ये 2, इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, इसी तरह से है, इन मुनीज क्लास देयर आर 13 इंग्लिश स्टोरी बुक एंड 22 हिंदी स्टोरी बुक, हाउ मेनी स्टोरी बुक्स आर देयर इन ऑल। मुनीज की क्लास में 13 इंग्लिश की स्टोरी बुक है और 22 हिंदी स्टोरी बुक है, तो टोटल कितनी बुक है। तो 13 में 22 को ऐड करेंगे, है ना। तो 3 और 2 जब ऐड होता है तो ये होता है 5, और 1 और 2 को ऐड करते हैं तो होता है 3। फिर है, साक्षी है 23 फ्रूट्स, सी एट 15 फ्रूट्स, हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट। साक्षी के पास में 23 फ्रूट थे, उसने 15 फ्रूट खा लिए हैं, तो अब उसके पास कितने फ्रूट बचे हैं। तो ये इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, क्योंकि हमें बताना है कि अब कितना बचा हुआ है ना। तो 23 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 तो स्मॉल नंबर है, 5 बिग नंबर है। सो हमें यहाँ से 1 बोरो लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो, यहाँ से जब 2 में से हम यहाँ 1 बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 13, है ना। 3 के आगे 1 यहाँ लगा देंगे, 1 3 13 हो जाएगा ये। 13 में से फिर हम 5 को माइनस करेंगे, तो 13 में से 5 माइनस होगा तो 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 में से यहाँ पर एक बोरो ले लिया गया था 1, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, मीन्स आंसर होगा 8। अब है, दलजीत हैज़ 35 मार्बल्स, अरविंद हैज़ 25 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल डू दे हैव इन ऑल। दलजीत के पास 35 मार्बल्स हैं, अरविंद के पास 25 मार्बल्स है, तो टोटल कितने हुए। तो 35 में 25 को ऐड किया गया है, प्लस का साइन है। 5 में से 5 और 5 को जब ऐड करेंगे तो होता है 10। तो 10 में पीछे की जो डिजिट है ना, वंस वाली डिजिट जो है वो यहाँ आएगी वंस वाले कॉलम में, और टेंस वाला जो नंबर है वो टेंस वाले कॉलम में ऊपर कैरी चला जाएगा। तो ये 1 3 और 2 को जब ऐड करेंगे तो आंसर होगा 6, मीन्स इनके पास टोटल मार्बल हुए 60 ना। फिर निशा हैज़ 32 बैंगल्स, सुखी हैज़ 16 बैंगल्स, हाउ मैनी मोर बैंगल्स डज निशा हैव। निशा के पास में 32 बैंगल हैं, सुखी के पास 16 बैंगल हैं, तो निशा के पास कितने बैंगल ज़्यादा हैं सुखी से। तो ये भी सब्ट्रैक्शन होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितने उसके पास ज़्यादा हैं। तो हम 32 में से 16 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है वह स्मॉल नंबर, 6 बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, तो 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से एक हम बोरो लेंगे। 1 बोरो लेने पर ये हो जाएगा 12, 2 के आगे 1 लगा देंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 6, और 3 में से 1 यहाँ पर बोरो ले लिया गया था, तो यहाँ 3 में से 1 कम हो गया तो बचेगा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मीन्स आंसर हो जाएगा 16 बैंगल्स मोर, है ना, इसके निशा के पास। अब नेक्स्ट है वेंकटेश कैंटीन। ये वेंकटेश है, इसका फूड स्टॉल है एक, है ना, फूड आइटम वो सेल करता है, तो उनके जो रेट हैं फूड आइटम्स के उनको हमें यहाँ ऐड करना है। जैसे इसके पास डोसा है 23 रुपीज़ का, उत्तपम है 28 रुपीज़ का, तो इसको हमें टोटल करना है। 3 में 8 माइनस होगा तो क्या होता है 11। 11 में जो वंस कॉलम की डिजिट है 1, वो वंस कॉलम वाले कॉलम में आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे 1, और ये 1 को यहाँ पर कैरी ले लिया जाएगा टेंस कॉलम में, क्योंकि ये टेंस कॉलम का नंबर है। तो फिर ये 1 2 2 को जब ऐड करेंगे तो होगा 5, तो 51 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट है इडली, उसके पास 15 रुपीज़ की है, कॉफ़ी 8 रुपीज़ की है, तो 15 में ऐड जब प्लस होता है ना, एडिशन होता है तो होता है 23। फिर
दही बड़ा 25 रुपीज़ का है, चिली राइस 18 रुपीज़ की। तो 5 में जब 8 प्लस होता है तो होता है 13, ठीक है। तो इसमें वंस डिजिट में क्या है 1, सॉरी 3, और टेंस डिजिट में है 1। तो जो वंस डिजिट का नंबर है ना उसको वंस डिजिट वाले कॉलम में यहाँ लिख देंगे हम, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। और ये जो नंबर है यहाँ टेंस वाले कॉलम में यहाँ लिख देंगे हम। अब ये 1, ये 2 और ये 1, इनको जब हम ऐड करते हैं तो होता है 4, मीन्स आंसर हो जाएगा 43 रुपीज़। इसी तरह नेक्स्ट है सूप है 27 रुपीज़ का, नूडल्स है 15 रुपीज़ की। 7 और 5 को जब ऐड करते हैं तो आता है 12, ठीक है। 12 में वंस कॉलम में क्या आ रहा है 2 और टेंस कॉलम में 1। तो ये जो वंस कॉलम वाला नंबर है ना, ये वंस कॉलम का नंबर यहाँ पर लिख देंगे 2, और ये वाला टेंस कॉलम में ऊपर यहाँ पर लिख लेंगे हम 1। तो अब ये 1, ये 2 और ये 1 जब ऐड करेंगे तो होगा 4, तो आंसर हो जाएगा 42। इसके बाद में है इट्स टाइम टू बाय। ओ यू अगेन मोर होमवर्क, ये अंकल बोल रहे हैं तुम्हारे पास और ज़्यादा होमवर्क है क्या। नो दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल एंड 5 इरेजर। अब ये बोल रही है कि नहीं, अभी मैं 8 पेंसिल खरीदने आई हूँ और 5 इरेजर्स खरीदने आई हूँ। श्योर द पेंसिल्स कॉस्ट 16 रुपीज़, द इरेजर्स कॉस्ट 15 रुपीज़। तो अब अंकल बोल रहे हैं कि 16 रुपीज़ के तो पेंसिल हैं और 15 रुपीज़ के इरेज़र हैं। अब ये सोच रही है कि 15 और 16 को जब हम नोट और कॉइन में डिवाइड करेंगे तो कैसा होगा। तो देखिए उसने सोचा है ऐसा, 16 रुपीज़ मतलब एक तो 10 रुपीज़ का नोट और इसके अलावा 6 1 रुपीज़ के कॉइन, और 15 रुपीज़ मतलब एक 10 रुपीज़ का नोट और 5 1 रुपीज़ के कॉइन। 16 रुपीज़ मीन 10 रुपीज़ नोट एंड 6 1 रुपीज़ कॉइन, है ना। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, तो मैं उसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ऐसा वो सोच रही है कि 16 प्लस 1 5 15। अब वो इनको ऐड करेगी। आई पुट द कॉइन टुगेदर, देयर आर 11 कॉइन दैट बिकम 10 रुपीज़ का एक नोट एंड कॉइन। अब ये कि ये मैं जो कॉइन है इनको एक साथ लिख रही हूँ और ऐड कर रही हूँ, तो ये हो रहा है 11, है ना। 6 और 5 को जब ऐड करते हैं ना तो वो होता है 11, ठीक है। तो 11 में क्या हो रहा है 1, तो 1 हो रहा है और 1 10 हो रहा है। तो ये 1 जो है वो यहाँ कर दिया है और ये 1 इस कॉलम में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। वेरी गुड, नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट इन ऑल। अब उनको उसने ऐड किया है तो ये 1 1 1 ये 3 हो गया और ये तो 1 आया ही हुआ था, मतलब 31 रुपीज़ हो गया। तो अंकल बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है ना, कि तुमने 3 नोट तुम्हारे पास 10 रुपीज़ के हैं, काउंट कर लिए तुमने। आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव 40 रुपीज़। अब ये बोल रही है कि मुझे 31 रुपीज़ देना है पर मेरे पास तो 40 रुपीज़ हैं। सो फाइंड आउट हाउ मच मनी यू गेट बैक। तो अब अंकल बोल रहे हैं कि अब तुम देखो कि तुमको कितने पैसे मतलब वापस लेने हैं, है ना, वापस पाओगे तुम। तो 40 को ऊपर लिखा है और 31 उसको देने हैं, उसके पास 40 रुपीज़ हैं और 31 देने हैं। तो 40 ऊपर लिखा, 31 नीचे। अब 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, इसलिए यहाँ से 1 बोरो लिया है उसने। 1 बोरो लिया तो ये 10 हो जाएगा, 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में से 1 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। और 4 में से 1 इधर दिया था, मतलब 4 में से 1 कम हुआ तो क्या हो जाएगा 3। 3 में से 3 जब माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, मीन्स उसके पास 9 रुपीज़ उसको वापस मिलेंगे। आई विल गेट बैक 9 रुपीज़। वो बोल रही है कि मुझे मिल जाएंगे 9 रुपये वापस। अब नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस टाइम। शेखर इज़ 32 रुपीज़, ही बॉट अ बॉल फॉर 17 रुपीज़, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। शेखर के पास 32 रुपीज़ हैं और उसने एक बॉल खरीदी है 17 रुपीज़ की। तो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास कितने पैसे वापस बचे, माइनस करना है हमें इसमें। तो 32 लिखा सबसे पहले, 32 रुपीज़ थे, 17 रुपीज़ की बाल खरीदी उसने तो इसलिए 72 नीचे लिखा। अब 32 में से 17 को माइनस करेंगे, है ना। तो 2 तो स्मॉल नंबर है, 7 बिग नंबर है, तो 2 में से 7 माइनस नहीं होगा। यहाँ से हमें 1 बोरो लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 to 12, है ना। 12 में से 7 जब माइनस करेंगे तो 5 आता है, और यहाँ 3 में से यहाँ 1 चला गया था तो ये बचा है 2।
2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बचेगा। ठीक है। सोनी बॉट बिस्किट्स फॉर 24 रुपीज़ एंड अ पैकेट ऑफ चिप्स फॉर 16 रुपीज़। हाउ मच मनी विल शी पे। अब सोनी ने 24 रुपीज़ के बिस्किट रुपीज़ है, इसने 24 रुपीज़ के बिस्किट खरीदे और 16 रुपीज़ के चिप्स खरीदे, तो उसको टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे दुकान पे। तो अब इनको हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना, एडिशन है ये, प्लस करना है, तो ये प्लस का साइन है। तो 4 और 6 को जब ऐड करेंगे तो होता है 10। ठीक है। तो 10 का जो 1 डिजिट वाला नंबर है ना 0, ये 1s का कॉलम है, तो 1 डिजिट वाले कॉलम में 0 लिखेंगे और ये 1 को 10s कॉलम में यहाँ पर लिख लेंगे। अब 1 2 1 इनको ऐड करेंगे तो होता है 4। ठीक है, मतलब उसको 40 रुपीज़ देने होंगे चिप्स और बिस्किट के। फिर है फंटूस हैड 64 रुपीज़, ही स्पेंड 39 रुपीज़ एट द फेयर। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम। फंटूस के पास 64 रुपीज़ है, 64 रुपीज़, उसने 39 रुपीज़ एक मेले में ख़त्म कर दिए, तो अब उसके पास कितने पैसे बचे। तो इसको भी हमें सब्ट्रैक्शन होगा, ये तभी मालूम होगा कि कितने पैसे उसके पास बचे हुए हैं, है ना। तो अब 4 स्मॉल नंबर है, 9 बिग नंबर है, तो 4 में से 9 माइनस नहीं होगा, यहाँ से 1 हम बोरो लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 4 14। 14 में से जब 9 माइनस होता है तो आता है 5, और 6 में से 1 यहाँ चला गया था तो यहाँ बचा है 5। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2। मीन्स आंसर हो जाएगा 25 रुपीज़ इज़ लेफ्ट विथ हिम। इसके पास में 25 रुपीज़ बचे हुए हैं। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट।